जैसे पापियों के दुखी संसार के दुखों को अब मैं दूर करूंगी और पृथ्वी पर अनेक अनेक स्थानों पर निवास करूंगी और अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती रहूंगी। शांत शांत बच्चे, शांत। चुपो चुपो चुपो। हाँ चुपो 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 चुपो। बलराम रो रहा है। अरे बलराम नहीं यशोदा, ये तुम्हारा लल्ला रो रहा है। अरे लाइए इधर दीजिए, बहुत रो रहा है, मैं चुप कराती हूँ। नहीं, इसे रोने दो, मुझे इसका रोना बहुत अच्छा लग रहा है। परसों से मेरे कान तरस गए थे संगीत को सुनने के लिए। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने परम आनंद की प्राप्ति कर ली है। रहने दीजिए, आप अपने संगीत का रस लेने के लिए मेरे लल्ला को रुलाती रहेंगी। तुमने मेरी कोख से जन्म लेके मुझे धन्य कर दिया। देवकी की 8वीं संतान एक कन्या थी और वो 8 भुजा वाली रूप धारण करके मुझे ये चेतावनी दे गई कि मुझे मृत्यु देने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कहाँ जा रहे हैं आप? उसका पता लगाने, जो मेरा अंत करने के लिए कहीं और जन्म ले चुका है। मेरे लिए उसका अंत करना बहुत ही आवश्यक है। आप शांत मन से क्यों नहीं सोचते? मेरे मन में क्रोध की आग की ज्वाला धधक रही है और तुम शांत मन से सोचने की बात कर रही हो। इतना सब होने के बाद भी आप प्रायश्चित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? प्रायश्चित प्रायश्चित तो करना होगा, परंतु मुझे नहीं, इस वासुदेव को। देवकी, हट जाओ बीच में से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इन्हें मत मारो भैया, इनका अपराध क्या है? तुम्हारी हर संतान मुझे देने का वचन दिया था, इस पे इस तरह अपने वचन का पालन न करके इसने घोर अपराध किया है। इन्होंने हर संतान को आपको दिया है, फिर तुम्हारी 8वीं संतान कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि वासुदेव जी आपके बहनोई हैं? ये मेरा बहनोई नहीं, शत्रु है, इसीलिए इसने अपनी 8वीं संतान कहीं छुपा दी है। किंतु मेरी 8वीं संतान को तुम स्वयं यहाँ से ले गए थे कंस। वो तो कन्या थी, कन्या, और वो देवी बनकर यह भविष्यवाणी भी कर गई है कि मेरा वध करने वाला किसी अन्य स्थान पर जन्म ले चुका है। एक और भविष्यवाणी, जो स्वयं हथकड़ और बेड़े में जकड़ा हो, कारागार में बंदी हो, वो यहां से बाहर कैसे जा सकता है कंस? तुम्हें कोई भ्रम हुआ है? तुम मेरी निष्ठा और सच्चाई पर शंका कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर
अवसर देता हूँ वसुदेव, सत्य बोलो। मैं सर्वदा सत्य ही बोलता हूँ कंस। तो बताओ बताओ, तुम्हारी 8वीं संतान कहाँ है? इस कारागार से बाहर कब और कैसे गए थे? विष्णु ने तुम्हारी सहायता कैसे की? कहाँ छोड़ कर आए मेरे काल को? बोलो। मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कंस, मैंने कुछ नहीं किया। स्वामी, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं अपनी मृत्यु को ढूंढ नहीं पाऊंगा? कब तक सहायता करेगा विष्णु तुम्हारी? इस बार तुम्हारी 8वीं संतान को ढूंढकर तुम्हारे सामने उसका अंत करूंगा, तुम्हारे सामने। नंद घर आनंद भयो जय नंद गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद गोपाल की। बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रिज मनोहारी। बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रज मनोहारी। नंद बाबा के घर में गूंजे, नंद बाबा के घर में गूंजे लल्ला की किलकारी। बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रिज मनोहारी। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। चित्र विचित्र ध्वजा फूलों से सज गए सब घर आंगन। घर गलियां सब ऐसे महके जैसे बिखरा चंदन। हो मिल करके आनंद मनाए ब्रिज के सब नर नारी। बिरज में हो बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रिज मनोहारी। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की। ग्वाल बाल गोपी सब सज के आए नंद के द्वारे। दीर्घायु का वर दे सारे, मंगल गीत उजारे। दूध दही घी जल बरसावे, मतवारे मतवारी। बिरज में बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रिज मनोहारी। बिरज में धूम मची है भारी, लगे है सारा ब्रिज मनोहारी। प्रभु को सेवक का प्रणाम। भैया को अनुज का प्रणाम। प्रभु, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। भैया, आपको आशीर्वाद मुझे देना है। मैं आपका यहाँ छोटा भाई हूँ। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? मैं तो आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ। भला मैं आपको आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? नारायण नारायण। भैया, इस अवतार में हम दोनों का पद बदल गया है।
और यहाँ भूलोक में आप मेरे बड़े भाई हैं। परंतु आपकी सहायता के लिए ही मैं आपका बड़ा भाई बना हूँ। इसीलिए आप यहाँ प्रभु नहीं कहेंगे, एक अच्छे बड़े भाई की तरह मुझे आज्ञा देंगे, आदेश देंगे। आदेश? हाँ, आदेश। और एक आदर्श भाई की तरह मैं आपके हर आदेश का पालन करूँगा। इसीलिए आप मनुष्य रूप में वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसी लोक रीति है। भैया को अनुज का प्रणाम। आयुष्मान भव। अरे क्या बात है, तुम लोग इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? यशोदा, ऐसा लग रहा है दोनों लल्ला आपस में बातें कर रहे हैं।